सेल्फ देवाशीष मंडल। नेवट आज से 3 से 4 साल पहले सिस्टम में आया था। तो मैं पहले मेरे सीनियर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि जिसके लिए आज मैं यही जगह पे हूँ, क्योंकि अगर वो सीनियर मेरे से नहीं रहता तो मैं यही जगह में कभी भी बिलोंग नहीं कर सकते थे। और जिसलिए आज पूरा टीम पूरा होल स्मॉलो मेरे को देख रही है, वो ये मेरा स्मॉलो सिस्टम के लिए आज एक 21 साल का लड़का का बात सब लोग सुन रहा है और मेरे को ऐसा मौका मिला है जहाँ पे वीडियो करने का। तो पहला टाइम है जो मैं ऐसे कैमरे के सामने वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले स्टेज में परफॉर्मेंस किया हो, ऑफिस में परफॉर्मेंस किया हो, लेकिन कभी भी कैमरे के सामने नहीं, क्योंकि कैमरे के सामने बात करने का अलग बात है, एक अलग चीज है। आज तो उस सीनियर के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया है कि भाई तुम लोग एक काम करो, तुमको एक वीडियो बनाना है, वो यूट्यूब में अपलोड होगा। जब मैं सुना था क्या यूट्यूब में अपलोड होगा, तब मेरे को मैं सोच रहा हूँ सर वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगा। इतना दिन तक मैं यूट्यूब में सब सीनियर का वीडियो देखते थे, इसमें का जितना बंदा का सीनियर था वो सीनियर का मैं वीडियो देखते थे। और आज मेरे को सीनियर बोल रहा है कि भाई तुमको यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको वीडियो तैयारी करना पड़ेगा। तब मेरे को अलग चीज लगा क्या ये सब कुछ किस लिए हो रहा है, ये सब कुछ एक स्मॉल प्लेटफॉर्म के लिए हो रहा है। क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं क्या प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म का डिमांड क्या है। देखो बचपन से एक बंदे जब सिस्टम में पहले बार आते हैं तब उसके दिमाग में उतना ज्यादा नहीं आता कि प्लेटफॉर्म का वैलिडिटी क्या है, प्लेटफॉर्म का वैलिडिटी क्या है। कोई किसी को भी नहीं आता है, हमको भी नहीं आता था पहले जब हम आए थे। आज बहुत सारा टाइम होगा, आज विकास भैया के साथ बिलोंग कर रहा हूँ, आज विश्वजीत भैया, कौशिक भैया, पोषण भैया ऑल टाइम हमको सिखाते हैं क्या भाई सिस्टम का पावर क्या है, सिस्टम में रहोगे तो क्या हो सकता है। आज आदर्श दाम को सिखाते हैं कैसे कैसे करना है। तो ऑल टाइम इस सीनियर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ऑल टाइम मैं इस सीनियर को रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि इस सीनियर के लिए आज मैं यही जगह में हूँ। और मैं इनफ लाकी क्या मैं विकास भैया का टीम पे बिलोंग करता हूँ, मैं विकास भाई के टीम पे बिलोंग करता हूँ। क्योंकि आज बहुत सारा लोग क्वेश्चन लगा था क्या यहाँ पे ऐसा क्या है जो ये टीम इतना बड़ा जगह में जा रहा है, इसके अंदर क्या खुफिया है। खुफिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक अच्छा दिल है। खुफिया कुछ नहीं है, एक अच्छा दिल है। तो तुम कोई भी काम अच्छा दिल से करो, उस काम पे तुम बहुत बड़ा जगह में जाओगे, वो भी जल्दी जा पाओगे। सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, दिल से करना पड़ेगा, एक अच्छे दिल से करना पड़ेगा। हम भी अच्छे दिल से काम करने का कोशिश करते हैं ऑल टाइम क्या करते हैं, हम भी अच्छे दिल से काम करते हैं। इसलिए आज लोग बोलते हैं क्या सिस्टम क्या है, सिस्टम से क्या मिल सकता है, सिस्टम से क्या हो सकता है। आगे पहले बोलो भाई ये सिस्टम से क्या नहीं मिल सकता है, क्योंकि मेरे जैसा एक बंदा जो 21 साल में आज यहाँ पे बात कर रहा है, आज बाहर मार्केट में चले जाओ, बाहर मार्केट में क्या होता है, आज बाहर मार्केट में चले जाओ, एक 21 साल का लड़का क्या करता है, लड़की का पीछे भागता है, तो लड़की का पीछे भागता है। लेकिन यहाँ पे 21 साल के बंदे को देखो, वो खुद का अचीवमेंट के पीछे भागता है। क्यों, मतलब ये सिस्टम का थॉट है, ये सिस्टम का थॉट। आज सब लोग बोलता है कि इस से अगर कुछ होता है वहां से क्या होता है, क्या आता है, क्या आता है। अरे भाई क्या नहीं आता है। यहाँ पे 21 साल का बंदा यहाँ पे बात कर रहा है, क्या लगता है ये बंदा क्या पहले से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था। आज जैसे देख रहे हैं पूरा तैयारी कौन बनाया है, पूरा बनाया है एस्मालू ने मेरे को बनाया है। क्योंकि मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। इतना पुअर क्योंकि मेरा पापा एक नॉर्मल फार्मर था। आज फार्मर था मतलब उस खेती बाड़ी करते थे। आज जब वो खेती बाड़ी करते थे, जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे को सुनना पड़ता है कि तेरा पापा खेती बाड़ी करता है, तू भी खेती बाड़ी करेगा, तेरा पापा खेती बाड़ी करता है, तू भी खेती बाड़ी करेगा। उस टाइम से मन में एक जिद लाया था कि लाइफ में जो भी कुछ करूंगा लेकिन खेती बाड़ी कभी नहीं करूंगा। उस टाइम में बोलता है ना कोई चीज अगर तुम मन से चाहो तो वो तुम उसको पाओगे, तुम उसको पाओगे, ऊपर वाला वो तुमको देगा। ऐसा ही कुछ होता है। जब मैं बचपन से क्या टारगेट लिया था, मैं टारगेट लिया था लाइफ में बहुत कुछ करूंगा लेकिन खेती बाड़ी कभी नहीं करूंगा। क्योंकि जो हमारा नेबर पर्सन है, जो हमारा प्रतिवेशी, वो ऑल टाइम क्या बोलता था हमको, ऑल टाइम हमको बोलता था भाई तेरा पापा खेती बाड़ी करता है, तू भी खेती बाड़ी करेगा, तो और क्या बड़ा कुछ करेगा, एक पढ़ाई करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक काम कर पापा के साथ खेती बाड़ी कर, वही काम अच्छा लगेगा। तो उस टाइम में एक जिद लिया था क्या साला लाइफ में सब कुछ करूंगा लेकिन खेती बाड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को गलत साबित करना है इस लोगों को। क्या लोगों मेरे बारे में जो सोचा था मैं वो नहीं हूँ, आज वो नहीं हूँ। इसलिए ऊपर वाला मेरे को एक मौका दिया था क्या लाइफ में तू कुछ कर, कुछ बान। और इसलिए तेरे को क्या चाहिए, इसलिए तेरे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए। इसलिए ऊपर वाला लगता है मेरे को स्मॉल प्लेटफॉर्म दे दिया है। आज स्मॉल प्लेटफॉर्म दे दिया। आज 4 साल इस सिस्टम में हो, आज 4 साल के अंदर मेरे अंदर बहुत कुछ चेंज कर दिया। क्योंकि आज मैं भी सोचता हूँ कि मैं कैसे था, देवाशीष मंडल पहले कैसे था, आज कैसा है। एक पूरा चेंज कौन किया, ये पूरा चेंज किया स्मॉल प्लेटफॉर्म ने। क्योंकि इसमें ऐसा प्लेटफॉर्म है, बाहर में प्लेटफॉर्म में जाओ, बाहर प्लेटफॉर्म में तुम क्या मिलेगा, तुमको एक पढ़ाई मिलेगा। ज्यादा लोगों का टारगेट क्या रहता है, ज्यादा लोगों का टारगेट है माध्यमिक के टॉपर करना है।
उसको उच्च माध्यमिक के टॉपर करना है, उसको ग्रेजुएट में टॉपर करना है, उसको कोई भी एजुकेशन में टॉपर करना है, ये सर। लेकिन एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन एक बुक होता है। बुक मतलब क्या है? बुक के अंदर जो रहता है वही सीखोगे, ये सर। लेकिन स्मॉल ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्मॉल प्लेटफॉर्म दुनिया का सब चीज सिखाता है। सक्सेसफुल किसको कहते हैं, फेलियर पर्सन किसको कहते हैं, समझना है। सक्सेसफुल पर्सन किसको कहते हैं, फेलियर पर्सन किसको कहते हैं, ड्रीम क्या है, टारगेट क्या है, ये सर। अगर हम जाते हैं, हम क्या पढ़ाई करते हैं, हिस्ट्री पढ़ाई करते हैं। अच्छा, हिस्ट्री जो पढ़ाई करते हैं, हिस्ट्री पढ़ाई इसमें क्या पढ़ाई करते हैं, तृतीय चंद्रगुप्त, चतुर्थ चंद्रगुप्त, ये सर। अच्छा, जिसका साम्राज्य का नाम है गुप्त साम्राज्य, जो पढ़ाई करके हमको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, ये सर। आज बहुत सारा इंडिया में देखो, बहुत सारे लोगों का क्या टारगेट रहता है, ऑल टाइम एक ही टारगेट, क्या मेरे को अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। मम्मी पापा के पास पूछो, उसका मम्मी पापा के पास पूछो, एक ही बात कहता है, देख अगर तेरे को बड़ा जगह में जाना है तो तेरे को पढ़ाई करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है। अच्छा, मेरा मम्मी पापा जो बोलता था, आज का यंग जनरेशन जो वो ये बात बोल सकता है? एक बात सोचो, वो लोग क्या ये बात बोल सकता है? आज का यंग जनरेशन क्या बोलेगा? उसका जो जनरेशन आएगा, जनरेशन को बोलेगा भाई तेरे को भी बहुत कुछ करना है तो तेरे को पढ़ाई करना है? नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्तमान मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ये सन। तो थैंक्स गॉड हम जैसे लोगों का, जिसको बाहर में उतना ज्यादा क्वालिटी नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उतना भी अच्छा नहीं है। मैं एचएस पास हूँ, मैं कितना दूर पढ़ाई किया हूँ, मैं एचएस पास हूँ। अब जो भी पास किया वो भी टुकली करके पास किया, कॉपी करके पास किया है, मतलब उतना ज्यादा पढ़ाई कुछ नहीं किया था। लेकिन मेरे जैसे बंदा को, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी को कोई जजमेंट नहीं करता है, किसी को नहीं देखता है। आज तुम एयर होस्टेस में चले जाओ, बाहर जो सेक्टर सब जगह चले जाओ, तुमको क्या अच्छे से एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा लुकिंग अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ नहीं देखता है, सिर्फ एक ही बात पूछता है पहले, भाई अगर दिल कुछ करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो काम करो, और कुछ नहीं बोलता है। किसी को कुछ भी जजमेंट नहीं करता है। फिर भी हम यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं, भाई यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है। अरे भाई, बाहर तुम 3 साल 14 साल 15 साल 20 साल तक पढ़कर जो कुछ सीखोगे, इसमें में आ जाओ 2 साल में वो सब सीख जाओगे। बोलता हूँ ना, जो इसमें क्या देता है, यही है प्लेटफॉर्म का दम, ये प्लेटफॉर्म का दम। क्योंकि आज बाहर मार्केट का लोग किसके पीछे भागता है? बाहर मार्केट का लोग भागता है इनकम के पीछे, ये सन। देखो, इनकम है बाइनरी, इनकम आ जाता है, कहीं से भी इनकम आ जाता है, लेकिन इनकम मेरा थॉट नहीं है, ये सन। इनकम उतना ज्यादा इनकम करके क्या करोगे? आज इटली बहुत ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ये सन। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। आज अमेरिका के पास बहुत ज्यादा पैसा है। अच्छा, पैसा लेकर क्या लगता है, ये इतना आदमी मार गया, उसको बचा सकता है? उसको बचा है क्या, ये सन। आज अमेरिका में 68,000 डेड हो गया, ये सर। कोरोना वायरस के लिए क्या हुआ, 68% डेड हो गया। आज इताली में देख लो 38,000 डेड हो गया। अमेरिका में 68,000 डेड हो गया। अच्छा, क्या लगता है इसके पास पैसा नहीं था? जो लोग मरा है उसके पास पैसा नहीं था, सब लोगों के पास पैसा था, लेकिन पैसा लेकर भी क्या किया, कर सका? कुछ नहीं कर सका। भाई, तुम लाइफ में कितना पैसा कमाए हो वो मेंटेनरी नहीं है, तुम लाइफ में क्या किया वो मेंटेन नहीं है, तुम लाइफ में क्या क्या काम किया वो इससे रहेगा, ये सर। इसलिए पहला काम है अच्छा काम करना। हर लड़का, हर लड़की का, हर आदमी का एक ही टारगेट होना चाहिए, उसका वो टारगेट है एक अच्छा काम करना। आज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या एक अच्छा काम होता है, जहाँ पे क्या होता है, एक अच्छा काम होता है, जहाँ पे एक बंदा का क्या देता है, एटीट्यूड देता है, जहाँ पे एक बंदा की स्किल देता है, जहाँ पे एक बंदा का क्या कम्युनिकेशन देता है, जहाँ पे एक बंदा का ड्रेसिंग सेंस देता है, ये सर। जहाँ पे एक बंदा का थिंकिंग पावर देता है, ये सर। आज सोचो, यहाँ पे 21 मतलब 21 एज का एक बंदा सोचता है, ये सर। 20 साल का बंदा सोचता है, 19 साल का बंदा सोचता है क्या लाइफ में कैसे बड़ा जगह में जाना है, लाइफ में क्या क्या ड्रीम अचीव करना है, लाइफ में क्या टारगेट लेना है, लाइफ में क्या करना है। लेकिन आज बाहर में चले जाओ, बाहर का 20 साल 21 साल 23 साल का लड़का जानता है, वो भी अभी भी बोलता है क्या, मेरा मम्मी पापा मेरे को जो बोलेगा मैं वही करूंगा। मेरा मम्मी पापा मेरे को बोला है क्या तुम भाई पढ़ाई कर लो, तो मैं पढ़ाई करूंगा। मेरा मम्मी पापा मेरे को बैठने के लिए बोला, मैं बैठूंगा, ये सब। लेकिन 30 साल बाद 31 साल बाद वही मम्मी पापा बोलेगा इतना ज्यादा पढ़ाई करके क्या किया है, नालायक तू तो घर में ही खाता है, कुछ तो काम तो कर, ये सब। लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक 18 साल 19 साल 20 साल का बंदे के दिमाग में थिंकिंग देता है, एटीट्यूड देता है, पर्सनालिटी देता है, ये सब कुछ देता है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारा पैसा कोई भी वो चोरी कर सकता है, ये सब। कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, ये सब। तुम्हारा ड्रेस कोड कोई भी ले सकता है, लेकिन तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हारा क्वालिटी, तुम्हारा नॉलेज कोई नहीं ले सकता है। अरे सुन लो, ऐसा बड़ा बड़ा चीज हमको फ्री में देता है, हमको क्या करता है, फ्री में देता है। फिर भी हम क्वेश्चन लगाता है क्या नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से रहकर क्या होगा। अरे भाई, सिस्टम से रहने से पहले जो चीज लगता है वो बिलीव। सिस्टम में कुछ करने के लिए पहले जो चाहिए वो बिलीव। हम लोग क्या होता है, हम लोग को बिलीव नहीं करते कुछ चीज के ऊपर। हम पहले बार आते हैं सिस्टम में, अच्छा अगर भैया मेरे को होगा, यस सर। हम क्या क्वेश्चन लगाता, भैया सिस्टम से मेरे को कुछ होगा, अच्छा मेरे को गाड़ी होगा, मेरे को बाड़ी होगा। अरे भाई, एक बात सुन लो, बिलीव करो या नहीं करो,
बिलीव करो या नहीं करो, क्योंकि एसफोलो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्या होता है, दाढ़ी उठने के पहले गाड़ी हो जाता है और किसी का पोती बांधने के पहले तुम करोड़पति हो सकते हो। ये सब ऐसा है प्लेटफॉर्म का दो, लेकिन कुछ लोग इसको बिलीव नहीं करते। सब लोग पहला क्वेश्चन लगाता है, क्योंकि ये एसोसिएशन, ये क्या है, ये एसोसिएशन क्यों? क्योंकि बाहर का लोग जो टीचर के पास पढ़ाई करने के लिए जाता है, अच्छा उसको कहीं भी बोलते कि आप मेरे को पढ़ा रहे हो, मेरे को गवर्नमेंट नौकरी मिलेगा, गारंटी है कुछ? स्कूल में कभी ये नहीं पूछा था, कंप्यूटर सेंटर में कभी ये नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आकर बोलता है क्या यहाँ पे क्या गारंटी है तुम्हारे यहाँ से कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर बाहर का मार्केट में तुम चले जाओ, स्कूल में अगर 100 आदमी 100 मार्क्स लेगा, फिर भी वहां से सिर्फ 2 से 3 जन का ही कुछ भाला नौकरी मिल सकता है, लेकिन 100 जन को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा प्लेटफॉर्म है, 100 जन अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा तो 100 जन को ही सक्सेस मिलेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है, एसफोलो का पावर। फिर भी हम क्वेश्चन लगाते हैं, बोलते हैं ना सस्ते के चीज में आदमी बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाता है, ये सन, लेकिन सस्ते का चीज ही काम पे बहुत आता है, ये सन, क्योंकि एसफोलो में आने के लिए उतना ज्यादा रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है। एसफोलो के आने के लिए उतना ज्यादा कंडीशन अप्लाई नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे तो सब कुछ इजी प्रोसेस से हो जाता है, कुछ काम नहीं है, सिर्फ 2 से 3 साल रहो हो जाएगा, 2 से 3 साल रहो हो जाएगा, 2 से 3 साल रहो हो जाएगा। वो भी उतना ज्यादा फोकसिंग के साथ काम नहीं करना पड़ता है, वो भी उतना ज्यादा फोकसिंग के साथ काम नहीं करना पड़ता है। आज तुम बाहर मार्केट में चले जाओ, बाहर मार्केट का बंदा क्या होता है, सुबह 8 बजे तक उसको ट्रेन पकड़ना पड़ता है, फिर रात 8 बजे तक ट्रेन पकड़ना पड़ता है, यही उसका काम है। लेकिन यहाँ पे क्या उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, उतना ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन 2 से 3 साल रिलैक्स है, मजा मारते काम करते जाओ, मजा भी करो, काम भी करो, अड्डा भी मारो, सब कुछ करते थे, कैसे तुमको अचीवमेंट हो जाएगा। कब से तुमका 36 का टीम हो जाएगा, कब से तुमका 100 का टीम हो जाएगा, 200 का टीम हो जाएगा, 400 का टीम हो जाएगा, तुमको खुद को भी मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना इजीली प्रोसेस का प्लेटफॉर्म है, इतना इजी प्रोसेस का प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आज देखो, आज क्या हो रहा है, आज एसफोलो देखा दिया है उसका पावर क्या है, आज एसफोलो देखा दिया है उसका पावर क्या है। क्योंकि कोरोना आया, कोरोना के बाद क्या पूरा इंडिया में एक ही शोर मचा है, क्या सबका नौकरी रहेगा। एक दिन था जब क्या होता, तब हमको नेबर पर्सन हमको क्या बोलते थे, क्या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, कंपनी टिकेगा रहेगा, ये सब। आज वही अंकल के पास जाकर पूछो, तुम्हारा कंपनी टिका है, तुम्हारा नौकरी टिका है या नहीं टिका है, ये सब। क्योंकि हर आदमी को एक ही टेंशन है, क्या उसका नौकरी रहेगा, इसको छटाई कर देगा। क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनी आदमी को छटाई कर रहा है, बहुत ज्यादा पर्सन को छटाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे एसफोलो में एक भी बंदे को मैसेज नहीं दिया क्या अभी कोरोना चल रहा है, कंपनी तुम्हारा आईडी कैंसिल कर दिया है, ये सब अभी किसी को नहीं बोला। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सिक्योरिटी ऐसे नहीं बोलता है, क्या जनरेशन सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म है, ऐसे नहीं बोलता इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी है भाई, सिक्योरिटी है। लेकिन हम इसके ऊपर बिलीव नहीं रखते, हम बिलीव किसके ऊपर रखते, बाहर का जो चीज है उसके पास बिलीव रखते। क्यों? क्योंकि घर के पास सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन घर के पास सब लोग पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम पढ़ाई पे बिलीव करते हैं, ये सर। लेकिन एक अभी भी नहीं देखा है कि घर के पास इतना लोग पढ़ाई किया है, वो पढ़ाई करके क्या मिला है, कुछ नहीं मिला है, वो पढ़ा कर वक्त में बैठकर अड्डा ही मारता है, ये सर। लेकिन अगर इलाके के अंदर एक भी एसफोलो का बंदा एसफोलो में ज्वाइन करता है तो 2-3 महीना बाद उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका कम्युनिकेशन चेंज होता है, उसका लुकिंग चेंज हो जाता है। एक कभी भी हम फॉलो नहीं करते, ये सर। क्योंकि बोलता है ना कि आदमी किसके पीछे भागते हैं, नॉर्मली पर्सन बोलता है ना कि फेलियर पर्सन क्यों फेलियर पर्सन होता है, सक्सेसफुल पर्सन क्यों सक्सेसफुल पर्सन होता है। क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन को अलग चीज करना चाहता है, ऑल टाइम सक्सेसफुल पर्सन क्या करना चाहता है, ऑल टाइम सक्सेसफुल पर्सन कुछ अलग कुछ करना चाहता है। लेकिन फेलियर पर्सन क्या होता है, फेलियर पर्सन ऑल टाइम क्या करता है, फेलियर पर्सन ऑल टाइम लोग जो करते हैं वही करता है, क्योंकि फेलियर पर्सन भीड़ में जाता है, ये सर। और सक्सेसफुल पर्सन क्या, कोई अलग रास्ता ढूंढता है, कोई अलग रास्ता, इसलिए वो हिस्ट्री बनाता है, इसलिए क्या करता है, इसलिए वो हिस्ट्री बनाता है। फेलियर पर्सन इसलिए भीड़ के अंदर चला जाता है, उसको कोई याद भी नहीं रखता क्या वो कहाँ पे है, नहीं है, समझ में, ये सर। यही टॉपिक, यही एसफोलो का पावर है। क्योंकि एसफोलो क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अच्छा क्या लगता है, एक ही कोई जॉब सेक्टर है, एक कॉल सेंटर है क्या, बोलू भाई ये कॉल सेंटर है, यहाँ पे आकर तुम कॉल करो, करना पड़ेगा, ये सेल्स का काम है, ये मार्केटिंग का काम है, ये डाटा एंट्री का काम है, भाई नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग समुद्र की तरह है, एक समुद्र की तरह है, जितना गहराई में जाओगे उतना ही गहरा तुमको मिलेगा, जितना गहराई में जाओगे उतना ही गहराई तुमको मिलेगा, डीप उतना ही होगा, तुम जितना डीप चाहोगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक दिन में समझ में नहीं आएगा, 2 दिन में समझ में नहीं आएगा, इसको समझने के लिए 1 साल लगता है। हम पहले जब आए थे तभी हम समझ में नहीं आता, तब हमारा समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके लिए टाइम लगता है, टाइम। इसके लिए क्या लगता है, इसके लिए टाइम लगता है, और कुछ नहीं। आज एक बंदा क्या करता है, आज एक बंदा का इरादा नहीं रहता कि इसको क्यों करूं ना करूं, अरे भाई इसको क्यों करूंगा, इसको इसलिए करूंगा क्योंकि बाहर में 5,000 10,000 में अभी नहीं चलता है। अगर तुमको लाइफ में ड्रीम पूरा करना है, अगर तुम्हारा ड्रीम पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा,
तब तुमको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। आज ड्रीम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। क्या लगता है आज बोलते हैं क्या मेरे को ड्रीम का क्या जरूरत है, मेरा मम्मी पापा तो मैं जो चाहता हूँ सब कुछ देता है। अच्छा तुम्हारा मम्मी पापा तुमको सब कुछ देता है, अच्छी बात है, ठीक है। तुम्हारा मम्मी पापा के जाकर पूछो क्या मेरे को लंबरगिनी चाहिए, क्या लगता है लंबरगिनी देगा? मेरे को BMW चाहिए, क्या लगता है BMW देगा? देता है तुमको 10,000 का मोबाइल देता है, 20,000 का मोबाइल देता है, 1 लाख 1.5 लाख का बाइक देता है, और कुछ नहीं देगा, और कुछ नहीं देगा। तो फिर किसके लिए काम करो? फिर 5 लाख के लिए काम करो। ये सुनो, अगर 2 लाख का बाइक मेरे को मिल रहा है तो मेरे को किस लिए काम करना पड़ेगा? मेरे को 7 लाख का बाइक के लिए काम करना पड़ेगा। मेरे को 20 लाख का गाड़ी मिल रहा है तो मेरे को 40 लाख का गाड़ी के लिए काम करना पड़ेगा। ये सुनो, लाइफ में वो लोग ही बड़ा जगह में जाता है जो अच्छे से ड्रीम देखता है, समझ में आया? जो अच्छे से ड्रीम देखता है वही बड़ा जगह में जाता है, क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा पार्टी होता है ड्रीम। आज जो जितना बड़ा सक्सेसफुल पर्सन है, सब सक्सेसफुल पर्सन को देखो, सब लोग ड्रीम के ऊपर ही आज यहाँ पे। आज बिल गेट्स को देखो, बिल गेट्स बचपन से ड्रीम देखता था कि उसका नंबर 1 बिजनेसमैन होना चाहिए। आज एक बंदा जो फुटपाथ में खबर बिक्री करते थे, जो फुटपाथ में खबर बिकते थे, वो क्या कर रहे हैं? आज रेस्टोरेंट खुला है, और वो बंदा और कोई नहीं है, वो एरिक रॉक। क्योंकि फुटपाथ से सपना देखता था क्या वो एक दिन मैकडॉनल्ड्स के था, एक मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट बनाएगा जो आज पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो क्या है ये ड्रीम? ये ड्रीम हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को ड्रीम नहीं देखता। अरे ड्रीम कौन लोग देखता है? जिसके पीछे बहुत ज्यादा जाला रहता है, जिसको इमोशन रहता है। ये सुनो, इमोशन क्या बोलते हैं? अरे इमोशन उसको कहते हैं रिजेक्शन। जब हम बचपन में जब पापा के पास जाकर पैसा चाहते थे तब पापा पैसा नहीं दे सकते थे, क्योंकि उतना ज्यादा बड़ा लोग नहीं है, क्योंकि गरीब है, गरीब। ये सुनो, गरीब लोगों के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं होता है जो हाथ खर्च देगा। ये सुनो, आज का लड़का क्या करता है? स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो उसको पापा उसको 100 रुपया 200 रुपया दे देता है, रिलैक्स दे देता है। लेकिन हमारे टाइम पे उतना कुछ नहीं था, हम पापा से पूछते नहीं थे क्या मेरे को रुपया चाहिए, रुपया दो, कभी भी नहीं मांगा वो। क्योंकि देखते थे क्या पापा क्या है, लाइफ में सिर्फ एक ही टारगेट लिया था, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो खुद को करना पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो खुद को करना पड़ेगा। एक गरीब घर का लड़का, इसलिए कोई फ्रेंड मेरे को बाइक भी नहीं देता था, क्योंकि मैं बाइक चलाऊंगा, अगर कुछ डैमेज हो जाएगा तो डैमेज पूरा करने का पैसा मेरे पास नहीं है, इसलिए वहां से रिजेक्शन का। तब से एक टारगेट ले लिया था, लाइफ में कुछ करना है तो खुद को करना है। एक अमीर इंसान एक गरीब इंसान के अंदर फर्क क्या होता है जानते हो? एक अमीर इंसान अगर कोई चीज उसको पसंद आता है तो वो क्या करता है? पापा के पास जाकर पूछता है, वो पापा के पास मांगता है उस चीज को। लेकिन गरीब घर का लड़का का अगर कुछ चीज पसंद होता है तो खुद जीत लेता है, क्या है मेरे को खुद को अचीव करना पड़ेगा। ये सुनो, और वही बंदे के लिए नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। वही बंदे के लिए क्या है? वही बंदे के लिए अगर लाइफ में कुछ करना है तो वही ड्रीम पहले देखना पड़ेगा। आज के सब कुछ ही ड्रीम है। आज स्वामी जी को थॉट देखा था क्या इंडिया को डेवलप करना है, अरे भाई वो भी एक ड्रीम है। आज एस्पानोल क्या बोलता है? एस्पानोल बोलता है बहुत सारा यंग जनरेशन को हमको डेवलप करना पड़ेगा। अरे भाई ये भी एस्पानोल का ड्रीम ही है। लाइफ में 70% काम ड्रीम ही करता है। ये सब ड्रीम। अगर तुमको रोना है तो गर्लफ्रेंड के पीछे मत रो, अगर तेरे को रोना है तो गर्लफ्रेंड के पीछे मत रो, तू फैमिली के पीछे मत रो। अगर तेरे को रोना है तो ड्रीम के पीछे रो, क्योंकि ड्रीम के पीछे रोएगा तो ड्रीम अचीव कर पाएगा। आज जब तेरा ड्रीम अचीव हो जाएगा तब तेरे पास सब कुछ अचीव हो जाएगा। ये सब आज हम जो अचीवमेंट चाहते हैं, अचीवमेंट पे हमारे पास ड्रीम है। हमारे लाइफ में सब कुछ ड्रीम है। लाइफ में अगर कुछ बड़ा कुछ करना है तो वही ड्रीम, क्योंकि वो ड्रीम को हमको इमोशन देता है, इमोशन हमको काम करने का ताकत देता है। समझ में? वही ड्रीम हमारा इमोशन होता है, इमोशन हमको क्या करता है? वही इमोशन हमको बहुत जाला देता है, और वही जाला हमको काम करने का ताकत देता है। ये सब रॉकेट और प्लेन के अंदर फर्क क्या होता है? अरे भाई रॉकेट प्लेन से स्पीड में जाता है इसलिए क्योंकि रॉकेट के पीछे आग जलता है। ये सब प्लेन के पीछे आग नहीं जलता है। अगर हमको भी खुद को बड़ा जगह में जाना है तो हमको भी पीछे वो आग जलाना पड़ेगा। हम लोगों के पीछे क्या करना पड़ेगा? वही आग जलाना पड़ेगा। अगर आग जलाओगे तभी तुम बड़ी जगह में जा सकते हो। और आग क्या है? आगे हमारा इमोशन। ये सुनो, तुम्हारे पास जितना ज्यादा इमोशन रहेगा तुम उतना ज्यादा बड़ी जगह में जाओगे। इमोशन क्यों? आज विकास भाई इतना बड़ा जगह में क्यों है? क्योंकि उसका 5 साल का इमोशन है उसके पीछे, क्योंकि 5 साल तक काम किया था लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ये सुनो, बहुत सारे लोगों के पास से रिजेक्शन खाना पड़ा था। ये सुनो, वही उसका जाला है। तुम लाइफ में जितना ज्यादा रिजेक्शन खाओगे तुम उतना ही बड़ा जगह में जाओगे। तुम लाइफ में जितना ज्यादा रिजेक्शन खाओगे तुम उतना ही बड़ा जगह में जाओगे। आज इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा जगह में क्यों है? बिकॉज ऑफ रिजेक्शन। आज अमिताभ बच्चन बोलो रिजेक्शन, आज शाहरुख खान बोलो रिजेक्शन, आज महेंद्र सिंह धोनी बोलो रिजेक्शन, आज बिल गेट्स बोलो रिजेक्शन, आज एप्पल बोलो रिजेक्शन। आज जो चीज है सब कुछ ही रिजेक्शन। और हम लोग ऐसा है, हम रिजेक्शन नहीं खाना चाहते। हम रिजेक्शन नहीं खाना चाहते क्योंकि हम बंगाली है ना। बंगाली का काम क्या है? सस्ते में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है। ये सस्ती में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है। ये सब साउदा रोज के लिए ऐसे वेस्ट बंगाल का टाका खत्म नहीं कर दिया, इसलिए क्योंकि ये लोग क्या चाहता है? मैं कुछ काम नहीं करूंगा लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि भाई ये एसोसिएशन है। एसोसिएशन ये सब, और हम यही एसोसिएशन में बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम जो बंदा वही किसी ना किसी जिन का बंदा हो हम। ये सब यही प्रॉब्लम है।
यही प्रॉब्लम है, हम ड्रीम नहीं देखते। हम क्या सोचते हैं, ड्रीम देखकर क्या होगा, लाइफ में 5,000 होगा, 10,000 होगा तो सब कुछ हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। मेरा घर के पास एक बंदा, कोई भाई बात क्या कर रहा है, भाई बहुत दिन से ट्रेन में नहीं यातायात कर रहा हूं तो बहुत तकलीफ हो रहा है, एक दिन जाऊंगा, भीड़ में बहुत ज्यादा, भीड़ के अंदर रहूंगा तो अच्छा लगेगा। ये सब मतलब सोचो कैसे ट्रेन के अंदर भीड़ में जो हम चल नहीं सकते, हम सोचते साला कितना दिन ट्रेन के अंदर चलना पड़ेगा। हम जब ट्रेन में यातायात करते तो हम सोचते साला कितना दिन ट्रेन में यातायात करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग देखो 10 साल 20 साल 30 साल तक रिलैक्स में ट्रेन में जा रहा है। अबे क्या होगा ये, क्या, क्योंकि इंडिया, ये सब इंडिया ये एसोसिएशन प्रॉब्लम है। वेस्टर्न कंट्री डेवलप है, क्यों डेवलप है, क्योंकि उसका थिंकिंग डेवलप है। बोलता है एक देश, एक कंट्री कब डेवलप करेगा, एक कंट्री तब डेवलप करेगा जब उस वहां का बंदा, वहां का पीपल जो रहता है वो जब डेवलप करेगा। ये सन वहां का पीपल के ऊपर डिपेंड करता है क्या कंट्री कैसे डेवलप करेंगे। ये सन तो कंट्री को डेवलप करने के पहले खुद को डेवलप करना पड़ेगा। आज बाहर मार्केट देखो, आज नेटवर्क मार्केटिंग का लोग खुद को डेवलप करते हैं, लेकिन बाहर का लोग क्या लगता है खुद को डेवलप करता है, वो किसके पीछे भागता है, 5,000 6,000 के पीछे भागता है। ये सर क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है। ये लोग हमको बोलते हैं कि स्कूल में हमको सब पता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब पता है। अरे मैं बोलता हूँ कहां से आता है, कहां से आता है। उस दिन तो जान पाया क्या है, कैसा बोलता है साला। मोदी जी ने बोला सिर्फ कासा बजाओ, शंको बजाओ, साला लोग ड्रम लेकर बजाना शुरू कर दिया। साला कितना समझ में आता है इसको, कितना समझता है ये लोग। ये सर रास्ता में डांस करने लगा है, लोगों का टेंशन है कोरोना, लेकिन रिलैक्स से डांस कर रहा है, ड्रम फ्रम लेकर बजा रहा है। उसके बाद बोला रात 9 बजे के अंदर तुमको मोमबत्ती जलाना पड़ेगा, टॉर्च जलाना पड़ेगा। लोग क्या लोगों का घर ही जला दिया। साला इतना ज्यादा समझता है ये सब। और ये लोग हमको आकर क्या बोलते हैं कि हम तो सब जानते हैं। ये सब हम लोग सब जानते। ये बोले कोरोना क्या, हमको कोरोना नहीं होगा, हमको कोरोना नहीं होगा, हम ऊपर वाला हमारे साथ है। अच्छा क्या लगता है इताली अमेरिका के सबके नीचे वाला था? हेलो क्या लगता है इसके साथ नीचे वाला था? नहीं भाई नहीं। तो क्या सोचो साला कैसा लोगों के साथ हम बिलोंग करते हैं। यही लोग हमको डिसीजन देता है क्या भाई लाइफ में तुमको बड़ा कुछ करना है। अरे भाई ये लोगों का दिमाग ही ऐसा चलता है। तो सोचो ये लोगों के पास अगर कुछ डिसीजन लोगे तो क्या कर सकते हो। ये सब हम तो ज्यादातर लोग तो बोलते क्या है, मेरा अंकल मना कर रहा है, मेरा दादा सब कुछ जानता है। भाई अंकल दादा मतलब कौन है? वही बंदा जो बोल रहा है हमारे साथ ऊपर वाला है, वही बोल रहा है हम पान खाता हमको कोरोना नहीं होगा। ये सब मतलब कितना ज्यादा बड़ा आदमी है, सब कुछ जानता है। ये सब ये लोग का सब कुछ। एक बात बहुत लेवल है बोल रहा है अगर इंडिया में चाय का दुकान खुला रहते थे ना तब इतना दिन में कोरोना का टीका निकल जाते थे। क्योंकि जो साइंटिस्ट घर में बैठा है और डिस्कशन करने का जगह नहीं मिला, उसका डिस्कशन करने का जगह क्या है, चाय की दुकान है। ये सब तो हम ऐसे लोगों के साथ बिलोंग करते हैं। ये लोग हमको बोलते हैं ड्रीम देखकर क्या मिलेगा भाई, 5,000 के पीछे भाग, 10,000 के पीछे भाग, एक अच्छा सा 15,000 का नौकरी का सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बोलता है 15,000 में कुछ नहीं होता, 20,000 में कुछ नहीं होता है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो बड़ा बड़ा ड्रीम देखो, वही ड्रीम तुमको आगे ले जाएगा। ये सन वही ड्रीम क्या करेगा, वही ड्रीम तुमको आगे ले जाएगा। तो कोई बात नहीं है, ड्रीम अच्छे से देखो, कोई बात नहीं। पहले जो काम क्या करना चाहिए, पहला हमको काम करना चाहिए क्या, सिस्टम से अच्छे से फोकस करना, सिस्टम को अच्छे से बिलीव करो, सिस्टम के ऊपर डाउट मत लगाओ क्या यहाँ से क्या मिलता है नहीं मिलता। अरे भाई बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे जो बाहर का मार्केट में नहीं मिलता है, यहाँ से उससे भी ज्यादा चीज मिलता है, यहाँ पे अचीवमेंट भी मिलता है। आज जो गरीब घर का लड़का है वो गरीब घर का लड़का क्या मंथली में 50,000 रुपया कमा रहा है। मंथली में कितना 50,000 रुपया कमा रहा है कैसे। ये सब जिसके पास नॉर्मल बाइक नहीं देता था उसके पास आज 2 स्पोर्ट्स बाइक है। कैसे भाई, सब कुछ देशवालों के लिए, सब कुछ देशवालों के लिए। मेरे जैसे बंदे को ये सब नहीं होता था अगर बाहर मार्केट में काम करते तो। मेरे को सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ मेरा टीम है, बिकॉज ऑफ हमारा सीनियर है, मेरा सीनियर है। समझ में। आज सबसे बड़ा चीज हमारे पास इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अगर यकीन करना है तो प्लेटफॉर्म को यकीन करो, एक इंसान को यकीन मत करो। इंसान टेम्पोररी है, इंसान टेम्पोररी, इंसान परमानेंट है। ये इंसान क्या है, टेम्पोररी, किंतु सिस्टम परमानेंट है। सिस्टम कभी तुमको धोखा नहीं देगा। आज जिसके साथ तुम्हारा अच्छा सा रिलेशन है उसके साथ का रिलेशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म ऐसा है तुम इसके साथ अच्छे से रिलेशन करोगे, इसको प्यार करोगे तो इसको तुमको और भी ज्यादा प्यार देगा। समझ में। तो अच्छे से कम करो क्योंकि कोरोना का टाइम, घर में रहो, सेफ रहो। चलो ओके।